958 चेक कंप्लीटनेस ऑफ अ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके नोड के ना सिर्फ 2 ही चाइल्ड होते हैं, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। 1 चाइल्ड हो सकता है, 2 चाइल्ड हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो उसे हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। नाउ कंप्लीटनेस ऑफ बाइनरी ट्री। कंप्लीटनेस ऑफ बाइनरी ट्री मीन्स हम यहाँ पे सीबीटी की बात कर रहे हैं। सीबीटी की डेफिनेशन इन्होंने इंग्लिश में दे रखी है, बट हिंदी में अगर मैं एक्सप्लेन करके सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो उसका हर लेवल फील्ड होगा। लाइक लेवल 1 है या लेवल 0 कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एक नोड होना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 नोड होने चाहिए। एंड अगर लास्ट लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, मतलब कि 0 1 2 3 कितने भी मतलब नोड्स हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी नोड हो सकते हैं इसमें। मान लीजिए ये 6 यहाँ पे ना होने के बजाय यहाँ पे प्रेजेंट होता तो उस केस में सीबीटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लास्ट लेवल पे जितने नोड होते हैं वो हम ट्राई करते हैं कि वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में हो वहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है ऑन द बेसिस कि क्या हमें गिवन या प्रोवाइडेड ट्री सीबीटी है या फिर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें एक ट्री दे रखा है, अब ये देखने से ही पता चल रहा है कि भाई ये सीबीटी तो नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल नॉर्मल सा बाइनरी ट्री है, तो बट हम पता कैसे लगाएंगे कि ये सीबीटी है या नहीं है? देखने से तो पता लग पा रहा है, बट व्हाट एल्गोरिदम विल फॉलो। तो हमें देखने से तो पता लग रहा है ये सीबीटी नहीं है, बट अगर ये सीबीटी होता तो ये कैसा दिखता? मतलब यहाँ पे या तो 5 और 6 ऐसा कोई नोड प्रेजेंट होते, या फिर होता कि ये 4 ही यहाँ से हटा दिया होता, ठीक है। यहाँ पे 4 नहीं होता, या तो उस केस में सीबीटी होता, बट इस केस में सिंस 4 है, बट उसके क्या है कि ये सिबलिंग्स मौजूद होने चाहिए। अब आती है बात लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की, कि हम सीबीटी में लेवल वाइज चेक करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एल्गोरिदम है, उसको लगा देंगे। अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब हम बीएफएस एल्गोरिदम है, यानी कि हम सिंस एक लेवल ही ट्रेवल करेंगे, यानी कि 1 से सेकेंड लेवल 2 3, फिर 2 से उसके अगले नेक्स्ट लेवल 5 6, ठीक है। ये तो बीएफएस एल्गोरिदम। अब इसके लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सो हाउ विल वी यूज़ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इन दिस केस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि यार एक बात बताओ, यहाँ पे 5 6 प्रेजेंट होते तब ये सीबीटी होता, बट यहाँ पे तो नल प्रेजेंट है। मतलब कि जब हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो उस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आता है, 1 फिर 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ 5 और 6 होते तो 1 2 3 5 6 4 कुछ इस तरीके से आता, बट सिंस यहाँ पे नल प्रेजेंट है तो हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कितना आएगा, 1 2 3 नल नल एंड 4, यानी कि कोई नोड ऐसा है जिससे पहले नल आ रहा है, यानी कि वहाँ पे कोई नोड होने चाहिए थे, इसीलिए ये सीबीटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम सिंपल एक क्यू ले लेते हैं फॉर द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब हम इस क्यू में 1 को पुश करते हैं, स्टार्टिंग नोड है सिंस 1, एंड 1 के दोनों चाइल्ड को पुश कर देते हैं, तो 2 एंड 3, 2 3 को पुश कर दिया, फिर हमने 1 को हटा दिया क्यू में से। नाउ वी आर चेकिंग फॉर 2, 2 के दोनों चाइल्ड पुश कर दिए, इट इज़ नल, एंड राइट चाइल्ड भी नल है, हमने 2 को भी हटा दिया। फिर हम 3 पे आए और 3 के दोनों चाइल्ड पुश कर दिए, जो कि है 3 और नल, ठीक है, और 3 को भी हटा दिया। फिर हमने देखा कि हमें हमारा नल से एनकाउंटर हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल फाउंड करके एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं जो स्टार्टिंग में फॉल्स होगा। अगर हमें क्यू के फ्रंट में कभी नल मिले, नल से हमारा एनकाउंटर हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फाउंड को हम ट्रू बोल देंगे, ठीक है, हमारा फाउंड ट्रू हो गया। मैंने कहा जी ठीक है, अब नल के कोई चाइल्ड हो नहीं सकते सिंस ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, और इस पे आए तब भी इसका कोई चाइल्ड पॉसिबल है नहीं। फिर हम आए 3 पे, बट जब हमने देखा कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, जब हमने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा नोड है जिसके पहले नल हम एनकाउंटर कर चुके हैं, राइट, जहाँ पे नल हम एनकाउंटर कर चुके हैं, मतलब ये सीबीटी नहीं है, ठीक है। और अगर ये सीबीटी होता तो उस केस के लिए भी देख लेते। अब इस केस में ये सीबीटी है, बट इसमें हम ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, वही सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। हमने 1 पुश किया, हमने देखा यार 1 तुम्हारे दोनों चाइल्ड हैं, उनको पुश कर दीजिए ज़रा, तो 2 और 3 पुश हो गए, फिर 1 पॉप हो गया। फिर हमने देखा 2, क्या आप प्लीज़ अपने दोनों चाइल्ड पुश कर सकते हैं? उन्होंने बोला यस, 5 6, फिर 2 भी को भी हमने पॉप कर दिया। फिर हम 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के दोनों चाइल्ड कितने हो सकते हैं, 4, और उसके बाद नल आएगा, ठीक है। हमने कहा 3 को भी हम पॉप कर लेते हैं, 5 के दोनों चाइल्ड नल और नल पुश हो जाएंगे, 6 के दोनों चाइल्ड नल और नल पुश हो जाएंगे, और 4 के दोनों चाइल्ड नल और नल पुश हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने ऐसा कोई नोड नहीं देखा, ऐसा कोई नोड हमारे एनकाउंटर नहीं हुआ
जहाँ पे जिससे पहले हमको नल दिखा हो। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में हम जो ट्री पे, जिस भी ट्री पे हम हैं वो CBT है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो 4 है वो यहाँ पे होता तो हमें पता है ये CBT नहीं है, सिंस यहाँ पे कहीं पे नल आने वाला है। और वो नल कैसे आएगा, 1 2 3 एंड 3 के बाद 5 6 एंड नल के बाद 4। ठीक है, जब हमें यहाँ पे नल मिल जाएगा तब हम कह देंगे कि यार हमारा नल एनकाउंटर हो चुका है। अब फिर से जब हमें 4 मिलेगा तो आई एम लाइक रुको वेट, हम नल एनकाउंटर कर चुके हैं एंड नाउ अगर हमारे पास कोई वैलिड ट्री नोड टाइप आ रहा है तो समवेयर दिक्कत है, तो उस केस में CBT नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंट्यूशन था बिहाइंड दिस प्रॉब्लम एंड ऐसे ही सॉल्व होगा। सिंपल हमने क्या किया, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया है, ऐसे जा रहे थे हम 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले हम लेफ़्ट चाइल्ड को पुश करेंगे, फिर हम राइट चाइल्ड को पुश करेंगे। और इसका सल्यूशन तो यार देखो इजी है, कोड खुद से कर लेना, और नहीं मिले तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा होगा, सिंपल।